डियर एस्पिरेंट्स, क्या आप भी करंट अफेयर्स को एक अलग सब्जेक्ट की तरह रट्टा मारते हैं और फिर भूल जाते हैं? अगर हाँ, तो ये आपकी सबसे बड़ी और कॉस्टली गलती है। यूपीएससी में करंट अफेयर्स का महत्व सभी जानते हैं। प्रीलिम्स और मेंस दोनों में करीब 50% क्वेश्चंस किसी न किसी रूप में कंटेम्प्रेरी अफेयर से जुड़े होते हैं। लेकिन अब यूपीएससी इन्हें जीएस के कोर सब्जेक्ट जैसे कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री और सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट करके पूछता है। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए द स्टडी आईएएस लेकर आए हैं जीएस मंथन, इंटीग्रेटेड करंट अफेयर कोर्स बाय मणिकांत सर। इस कोर्स में आपको इंटीग्रेटेड और इशू बेस्ड अप्रोच के जरिए 2 साल से भी ज्यादा के करंट अफेयर्स को कॉम्प्रिहेंसिव इश्यूज में बांटकर प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से पढ़ाया जाएगा। करंट अफेयर्स के सोर्सेज को डीक्लटर किया जाएगा। इस कोर्स में हमारे नोट्स और लेक्चर्स में शामिल होंगे 5 से ज्यादा न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स जैसे कि ईपीडब्ल्यू और इकोनॉमिस्ट, गवर्नमेंट पब्लिकेशन जैसे कि योजना, कुरुक्षेत्र और पीआईबी, और साथ ही वेबसाइट्स और नॉन फिक्शन बुक्स का एसेंस। साथ ही क्लास में ही कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए यूपीएससी लेवल प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इस कोर्स में माइंडलेस रोड लर्निंग की जगह आपकी नॉलेज को बेहतर स्ट्रक्चर देने पर फोकस किया जाएगा। और यूपीएससी लेवल फुल लेंथ करंट अफेयर टेस्ट जिसमें होंगे हमारे स्पेशल गूगली क्वेश्चन। इस कोर्स से आप करंट अफेयर्स के लिए मल्टीपल सोर्सेज की कंफ्यूजन को खत्म कर पाएंगे, करंट अफेयर्स को अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज से जोड़ पाएंगे, एफिशिएंट नोट मेकिंग स्किल्स डेवलप करेंगे और साथ ही इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म याद रखने की टेक्निक सीखेंगे। इसके अलावा आपको मणिकांत सर द्वारा ली गई क्लासेस के साथ साथ मिलेंगे सैंपल नोट्स, टूल किट्स और मंथली मैगजीन की फ्री कॉपी। तो देर किस बात की, अपनी करंट अफेयर्स प्रिपरेशन को मजबूत बनाने के लिए आज ही इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। रजिस्ट्रेशन या अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें at 7002070025। Just tell me one thing. Do you understand MSP regime? When was it introduced? What was the background behind that? अभी तो MSP काफी चर्चा में, पंजाब में तुम देखते हो स्ट्राइक हो रहा है, कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। तो MSP regime कब इंट्रोड्यूस हुआ और क्यों चर्चा में है? Do you understand this point? Fertilizer. I mean, why? With which purpose? मैंने MSP में होता क्या है? तो उसमें होता क्या है? एक्चुअली क्या है कि गवर्नमेंट ने जो प्राइमरी एग्रीकल्चर मार्केट कायम कर दिया और एवरी एरिया में पेजेंट्स को, मतलब उनको 2-3 चीजों को रखा। उन्होंने कहा एमएसपी में 1965 में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बना दिया कि पहले जो फूड्स होगा उसका स्टोरेज गवर्नमेंट खरीदेगी। तो 2 है एमएसपी है, तो मतलब कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, और एक है परचेजिंग प्राइस। तो परचेजिंग प्राइस मिनिमम सपोर्ट प्राइस से थोड़ा ज्यादा होता है, मतलब गवर्नमेंट गारंटी देती है कि इतना प्राइस तो आपको मैं जरूर दूंगा, लेकिन परचेज प्राइस उससे ज्यादा प्राइस पर करते हैं, है ना। तो क्या होता है कि वही, और उसके बाद वो स्टोरेज में जमा हो जाता है, वही फिर सब्सिडाइज फूड्स लोगों को मुहैया कराया जाता है या पुअर को कराया जाता है, या मार्केट में फूड्स का एक रेट कम रहता है। तो बेसिकली क्या है कि उस समय वी वर डिपेंडिंग ओवर द PL 480, सो MSP वाज आवर कंपल्सन बिकॉज पेजेंट्स कुड नॉट हैव सर्वाइव। अब नाउ इफ यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग द थिंग्स, तो डायरेक्टली MSP को तुम सीधे लॉन्ग जंप लेके अगर अभी पहुंच जाओगे ना, वही होता है कि जब तुमको न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ते हो, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं MSP को कंपल्सरी लीगल बनाया जाना चाहिए, कुछ कहते हैं कि MSP रिजीम को डिसमेंटल कर दिया जाना चाहिए। तो तुमने अभी तक अपना ओपिनियन फॉर्म किया है कि क्या किया जाना चाहिए? क्या उसको, एक तो तुम्हारे पास चॉइस है कि मेक द MSP एज द लीगल एंटिटी, और द सेकेंड वन इज कि द MSP शुड बी रिमूव्ड, MSP regime should be removed. So have you formed your idea in which favor you have to support which of the following ideas? तो किसान MSP के खिलाफ कहाँ है? किसान कह रहे हैं इसको सिक्योर करिए, क्योंकि आपका नियत खराब थी। आपने बीच में 3 एग्रीकल्चर लॉज ला दिया 2020 में, जो मोदी जी की गवर्नमेंट, जिसमें you can say wide extent the peasant movement in Punjab, Haryana and Western UP, it became a very formidable shape at that time, at the time of, you can say, COVID just
just after the COVID, you can say it created a major tremors in the country, and after that the Modi's government was compelled to withdraw the 3 laws. इसके सपोर्टर भी हैं, इसके क्रिटिक्स भी हैं, कहते हैं कि मोदी जी ने बहुत सही किया था, क्योंकि 3 लॉज जब मनमोहन सिंह लाए थे तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लिबरलाइजेशन शुरू हुआ था. अब देयर वाज द नीड फॉर द सेकेंड स्टेज ऑफ लिबरलाइजेशन, and second stage of liberalization had to observe itself in the field of agriculture, but it didn't happen. तो आप लोगों ने कुछ अपना ओपिनियन फॉर्म किया है कि हमें इसको फेवर करना है या हमें अपोज करना है? अब मैं यही चाहता हूं, मेरा जो दिली इच्छा है कि आपका अपना ओपिनियन हो, किसी पर कहीं पर खड़े हो कि आप डट के स्पीच दे सको कि यस आई थिंक इन फेवर दिस इज. अब ये सोचो कि मैं 5 पॉइंट्स अभी पढ़ूं तब जाके राइट डाउन करूं, तो वो एक यूपीएससी उतना थोड़ा स्पेस देता है, 20 क्वेश्चन होता है, टाइम की कमी होती है, तो आपका जो अंदर से जो पॉइंट्स निकल के आता है ना, वही एग्जामिनेशन हॉल में लिख पाते हो. डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट और नॉट? तो मैं चाहता हूं कि आपको नॉर्मल ट्रेडिशनल से करंट को जोड़ के कुछ तुम लोग को सोचने वाला प्राणी बनाओ और बोलने वाला प्राणी भी, कि तुम लोग आगे बढ़ के खुद हर क्लास में ओपिनियन दे सको कि यस सर आई एम रेडी फॉर गिव द ओपिनियन एंड आई कैन आस्क यू द क्वेश्चन. तुम इस तरह का स्टूडेंट, इतना सेल्फ रिलायंट स्टूडेंट देखना चाहता, बन सकते हो? कुछ खास एश्योरेंस नहीं दे रहे क्या? तो देखो, द पॉइंट इज कि अब इफ यू आर जस्ट गोइंग टू ऑब्जर्व दैट कि एमएसपी रिजीम विल वर्क और नॉट एंड दैट इज बेनिफिशियल फॉर यू और नॉट, देन दैट विल बी क्लियर. क्योंकि अब यहां तक जब तुम पहुंचोगे तब एमएसपी का तुम इवोल्यूशन कर सकते हो. अब आज की तारीख में क्या प्रॉब्लम है कि बेसिकली वी वर अर्लियर, अब यू फाइंड द टॉपिक लाइक लैंड रिफॉर्म्स, so then you will deal with the land reforms at the time of Nehru and failure. But if presently you are just observing the land reforms, you find that the government is now making the documents of the land. Even recently you can say through drone it is going to make an assessment or observation of different land and classification of land, so that the ownership and title of the land in the rural areas should be clear, and that will definitely encourage peasants, and the peasants could take the credit on land. Apart from that, that will make the land ownership clear, so conflict in rural areas would diminish if the land ownership would be clear, because there are so many land, pasture land and different sorts of land where a lot of peasants are having the disputes. तो आज की तारीख में जो लैंड रिफॉर्म्स है ना, वो लैंड रिफॉर्म्स का पूरा कॉन्सेप्ट चेंज कर गया है, क्योंकि पुराना वाला जो लैंड रिफॉर्म्स तो सक्सेसफुल नहीं रहा, और 1990s के बाद हमारा एग्रीकल्चर का पूरा कंपोजिशन बदल गया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टेट्स है उन्होंने क्या किया है कि दे हैव जस्ट एडॉप्टेड द कमर्शियल क्रॉप्स, और कमर्शियल क्रॉप्स उन्होंने अपना लिया है, जैसे फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, एंड यू कैन से फ्लावर्स को, तो दे आर बिकेम द एक्सपोर्टेबल गुड्स. और फ्रॉम 1990s onwards India was linked to what? So that is, you can say, WTO, and WTO regime, you can say WTO regime is even the agriculture fall under the, you can say, supervision of WTO. और MSP में हम लोग जो उनको MSP के रूप में जो हम लोग सब्सिडीज देते हैं, उसको वो कम से कम उस सब्सिडीज को जो वर्ल्ड बैंक है वो अपोज करती है कि भाई ये सब्सिडीज का कट होना चाहिए. एक तो वर्ल्ड बैंक से हम लोग WTO से लड़ रहे हैं, वो एक अलग इश्यू है. अपार्ट फ्रॉम दैट 1 करोड़ मतलब 180 लाख करोड़ रुपीस वी आर गिविंग इन द फॉर्म ऑफ MSP regime we are spending, and if this currency may have been invested in formation of cold chain, अगर हमारे यहाँ इसके बदले कोल्ड स्टोरेज बन जाए, स्टोरेज सिस्टम बन जाए, और कम से कम हम लोग जितने भी पेरिसेबल प्रोडक्ट्स हैं एग्रीकल्चर के उसको बचा सके, तो
तो हम लोग का एक्सपोर्ट जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है वो कई गुना मल्टीप्लाई करेगा, तो इससे सबको बेनिफिट होगा। और अगर हम प्राइवेट सेक्टर को एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ले आते हैं तो दे विल फुलफिल द मच ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिमांड एंड द मार्केट एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प द इकोनॉमी। समझ पा रहे हो तुम जो हम क्या करना चाह रहे हैं? जैसे अब मानो हम प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर डायरेक्ट पेजेंट से डील करेगा, वो लैंड को कॉन्ट्रैक्ट पर भी ले सकता है तो पेजेंट को नुकसान नहीं होगा। और गवर्नमेंट को पेजेंट को कन्विंस कर रही है कि आप अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस में आपको डाउट है तो हम आपको मिनिमम की गारंटी हम ये देते हैं कि अगर आपको मार्केट से जो कम हुआ उसको हम कंपनसेट कर दें। लेकिन ऐसा नहीं होगा। और एपीएमसी मार्केट तो बिहार ने 2005 में ही छोड़ चुका है। साउथ इंडिया एपीएमसी मार्केट चला ही नहीं रहा। केवल पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी के जो पेजेंट्स है उनको चाहिए एमएसपी रिजीम। रेस्ट ऑफ इंडिया के पेजेंट्स को एमएसपी रिजीम से अब कोई लेना देना खास नहीं है। एंड साउथ इंडिया में दे आर जस्ट अपोजिंग इट। और हम एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा एक बहुत बड़ा फंड जा रहा है एमएसपी। और हमारा जो सेकेंड जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन है उसका भी डिमांड यही है कि अब सेकेंड स्टेज में एग्रीकल्चर में हम लोगों को करना चाहिए। हम लोगों ने इंडस्ट्री में जैसे 3 लॉज लाया था 1991 में तो मार्केट ओपन हुआ, उसी तरह हम 3 लॉज मोदी की गवर्नमेंट ने लाई कि अब टाइम आ गया है एग्रीकल्चर को ओपन करने की। बट व्हेनेवर वी हैव ओपन्ड द एग्रीकल्चर सो ड्यू टू द प्रेजेंट लॉबी वी हैव टू विथड्रॉ द। तो अगर मुझसे पूछो तो मैं तो इसी सपोर्ट में हूं कि एमएसपी रिजीम को अब जरूरत नहीं है। या तो वैसे पेजेंट्स जो डरे हुए हैं उनको ये सिक्योरिटी दी जाए कि अगर इससे कम आपको अगर डिक्लाइन होता है इनकम तो गवर्नमेंट एक्स्ट्रा इनकम आपको सपोर्ट करे। लेकिन उसको लीगल एक तरह से बना दिया जाए तो इसका मतलब है कि फ्यूचर में तो फिर कभी रिफॉर्म्स होगा ही नहीं एग्रीकल्चर में। सो दैट्स व्हाई इवन इन द न्यू बजट in order to appease the Punjab, the government has taken some measures. What measures in agriculture? In order to appease the Punjab, the government has taken 2 measures. One measure was कि the technology mission in self-reliant in pulses. Whenever you just observe the budget, you will find in pulses the government has started a mission. self-reliant mission in pulses so that कि in Punjab they could grow the pulses। और वैसे ही pulses में हम लोगों के पास चना की तो पर्याप्त है, लेकिन जो उड़द है, अरहर एंड मसूर तो वी आर जस्ट लैकिंग। तो इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि ठीक है। दूसरा है कि पंजाब में कॉटन को प्रोड्यूस करने के लिए, कॉटन को इंट्रोड्यूस करने के लिए इस बजट में द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड अ कॉटन मिशन। बट स्टिल द गवर्नमेंट एंड धन प्रधानमंत्री योजना, इट इज फॉर द ऑल द पेजेंट्स, यू कैन से दिस इज द धन प्रधानमंत्री कृषि योजना that had just started, you know. So that is, and apart from that, in Kisan credit card, the limit is from 3 lakhs to 5 lakhs. So that is all packaged to agriculture. तो एक तरफ हम सोच रहे हैं हॉर्टिकल्चर को डेवलप करें, हम एक तरफ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि भाई हमारा जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है वो डेवलप हो। तो एमएसपी रिजीम में इतने सारे मनी स्पेंड करने से हमारा बाकी जगहों पर जो रिसोर्सेस क्रंच हो रहा है, सो दैट इज गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज। तो ये तुम्हारा हो गया। डियर एस्पिरेंट्स, क्या आप भी करंट अफेयर्स को एक अलग सब्जेक्ट की तरह रट्टा मारते हैं और फिर भूल जाते हैं? अगर हाँ, तो ये आपकी सबसे बड़ी और कॉस्टली गलती है। यूपीएससी में करंट अफेयर्स का महत्व सभी जानते हैं। प्रीलिम्स और मेंस दोनों में करीब 50% क्वेश्चंस किसी न किसी रूप में कंटेम्प्रेरी अफेयर से जुड़े होते हैं। लेकिन अब यूपीएससी ने जीएस के कोर सब्जेक्ट जैसे कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री और सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट करके पूछता है। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए द स्टडी आईएएस लेकर आए हैं जीएस मंथन, इंटीग्रेटेड करंट अफेयर कोर्स बाय मणिकांत सर। इस कोर्स में आपको इंटीग्रेटेड और इशू बेस्ड अप्रोच के
जरिए 2 साल से भी ज्यादा के करंट अफेयर्स को कॉम्प्रिहेंसिव इश्यूज में बांटकर प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से पढ़ाया जाएगा। करंट अफेयर्स के सोर्सेज को डीक्लटर किया जाएगा। इस कोर्स में हमारे नोट्स और लेक्चर्स में शामिल होंगे 5 से ज्यादा न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स जैसे कि EPW और इकोनॉमिस्ट, गवर्नमेंट पब्लिकेशन जैसे कि योजना, कुरुक्षेत्र और PIB, और साथ ही वेबसाइट्स और नॉन फिक्शन बुक्स का एसेंस। साथ ही क्लास में ही कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए UPSC लेवल प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इस कोर्स में माइंडलेस रोड लर्निंग की जगह आपकी नॉलेज को बेहतर स्ट्रक्चर देने पर फोकस किया जाएगा। और UPSC लेवल फुल लेंथ करंट अफेयर टेस्ट जिसमें होंगे हमारे स्पेशल गूगली क्वेश्चन। इस कोर्स से आप करंट अफेयर्स के लिए मल्टीपल सोर्सेज की कंफ्यूजन को खत्म कर पाएंगे, करंट अफेयर्स को अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज से जोड़ पाएंगे, एफिशिएंट नोट मेकिंग स्किल्स डेवलप करेंगे और साथ ही इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म याद रखने की टेक्निक सीखेंगे। इसके अलावा आपको मणिकांत सर द्वारा ली गई क्लासेस के साथ साथ मिलेंगे सैंपल नोट्स, टूल किट्स और मंथली मैगजीन की फ्री कॉपी। तो देर किस बात की, अपनी करंट अफेयर्स प्रिपरेशन को मजबूत बनाने के लिए आज ही इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। रजिस्ट्रेशन या अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें at 7002070025।